नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कार्टोग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो मापनी है और इसके क्वेश्चन नेट में बहुत अच्छे खासे आते हैं और आपको हर बार इसके इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और इसके अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। ये बेसिक है, अगर ये नहीं आता तो आप कुछ नहीं आगे कार्टोग्राफी आपको कुछ भी आए और ये अच्छे से नहीं आता तो आपको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का, क्योंकि सारे चीज़ें इसी पे बेस हैं। ये बेसिक है, शुरुआत है इसकी कार्टोग्राफी की। इसमें दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मापनी। आज हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? मापनी। मापनी किसे कहते हैं? स्केल। मापनी धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, धरातल की वास्तविक दूरी को मापनी कहते हैं। दो बिंदु मानो कि इसको हम, जैसे हम उदाहरण के लिए दिल्ली से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 3200 किलोमीटर देखते हैं। 3200 किलोमीटर जब वो है उसको हम 32 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाएंगे। 32 सेंटीमीटर वो दूरी धरातल की 3200 किलोमीटर दूरी को दर्शाएगी। ये 32 सेंटीमीटर दूरी धरातल की 3200 किलोमीटर को दर्शाएगी। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा दोस्तों? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर हो गया। तो इसकी मापनी क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, ये इसकी मापनी होगी। इसका मतलब ये है कि धरातल पर दो बिंदु कोई भी ले लो, दिल्ली से जयपुर की दूरी ले लो। दिल्ली से जयपुर की दूरी 300 किलोमीटर है। ये दिल्ली से जयपुर की 300 किलोमीटर है और हमें 30 सेंटीमीटर के मानचित्र में इसकी दूरी दर्शानी है। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर हम दर्शाएंगे, तो 30 सेंटीमीटर में हम कितने किलोमीटर दर्शा देंगे? 300 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इजी चीज़ है और अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे से ही पढ़ना है इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम मानचित्र पर मापनी प्रदर्शित करने की विधियों को देखेंगे। मानचित्र पर मापनी प्रदर्शित अलग अलग विधियों से किया जा सकता है। हम बोल के भी कर सकते हैं, हम उसको एक फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं और उसको हम आंसर के रूप में प्रदर्शित करके आरेखी विधि आदि के तरह से आरेख बना के भी कर सकते हैं, जो आपने देखा होगा तुलनात्मक मानचित्र और ये सब, इनमें ये आरेखी विधि भी काम आती है दोस्तों। अब हमें क्या करना है? मानचित्र की प्रदर्शित करने की तीनों विधियां पढ़ना है अब हमें। इसमें सबसे पहले है कथन विधि। कथन विधि का मतलब हो गया स्टेटमेंट मेथड। दो शब्दों को 1 इंच बराबर 1 मील और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसको हम कथन विधि कह सकते हैं। कि एक कोई मानचित्र बना रहा है और उसको बोल दिया कि तुझे मानचित्र बनाना है 1 इंच बराबर 1 मील लेके आपको 100 मील का मानचित्र बनाना है। तो इसका मतलब उसको 100 सेंटीमीटर का चौड़ाई का मानचित्र बनाना पड़ेगा और 1 किलोमीटर को दर्शाना है और 25 किलोमीटर का मानचित्र बनाना है, उसे 25 सेंटीमीटर का मानचित्र बनाना पड़ेगा। इस तरह से ये कथन विधि होती है जिसमें बोल के और फिर मानचित्र प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख रहे हैं निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न का मतलब हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? मानचित्र एवं धरातल की दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न कहते हैं। इसमें अंश और हर दोनों एक ही इकाई के होते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर है धरातल का, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर है धरातल का, कितना होगा? वो किलोमीटर में ही होगा, वो मील में नहीं हो सकता, वो फरलांग में नहीं हो सकता, वो इंच में नहीं हो सकता। इस तरह से वो एक ही इकाई एक होगी, लेकिन वो मान तो दोनों का अलग अलग होगा, अंश और हर का। अंश हमेशा इसमें 1 होगा, अंश हमेशा 1 होगा। मतलब एक जो मानचित्र का 1 है वो या तो सेंटीमीटर होगा या इंच होगा या गज, जो भी है वो मानचित्र का जो 1 होगा वो धरातल की कितनी दूरी को प्रदर्शित करेगा, इसलिए वो एक भिन्न बन जाएगी। उसको हमेशा 1/20, अगर 1/20 लिखेंगे तो मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर हम 20 किलोमीटर ले रहे हैं। इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये अंश हमेशा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में से नॉमिनेटर हमेशा 1 होगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम इंडिया का मैप बना रहे हैं और ये सेंटीमीटर में लेंगे तो वो अनुपात में ले रहे हैं, हम अनुपात में ले रहे हैं, तो वो अनुपात क्या प्रदर्शित करेगा? अनुपात पूरा ये प्रदर्शित करेगा कि वो उसका मूल आकार जो बन रहा है, वो मूल आकार प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से
तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि ये मूल आकार में निरूपित करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मानचित्र होता है। जो ये मानचित्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मानचित्र होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद हम देख रहे हैं आरेखीय विधि। आरेखीय विधि का मतलब है कि एक आरेख बना के, आरेखीय विधि ग्राफिकल मेथड, इसमें दो होती हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक और गौण दो भागों में बांटते हैं। प्राथमिक वाला भाग बड़ा होता है, जिसकी साइज बड़ा होता है, और एक प्राथमिक भाग को हम छोटे भागों में, गौण भागों में बांट के उसको दो भागों में उपविभाग कर देते हैं। प्राथमिक वाले का भी हम उपविभाग करते हैं, जैसे 10 आ रहा है, 10 हमने ग्राफ में 10 लिया तो इधर 9 बना देंगे, और एक साइड लेफ्ट साइड में यहाँ जो बचता है ये वाला इलाका, इसमें हम वो जो एक इकाई है उसका एक उप विभाग है, उस उप विभाग के छोटे उपभाग कर देते हैं। तो इस तरह से मानचित्र की आरेखीय विधि में मापनी का हम प्रदर्शित करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको 1 मील 63,360 इंच होते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर, अगर हम मील में 1 मील लेंगे तो वो 10 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से 1 इंच बराबर 1/63,360 मील, ऐसा इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। 1 इंच बराबर 15.78 मील, इस तरह से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसकी अच्छी खासी खासियत होती है। आलेखी मापनी के प्रकार अब हम देख रहे हैं। आलेखी मापनी हमने देख ली कि भाई उसकी आलेख बनाते हैं हम, और वो आलेख ही उसका ज़्यादा काम आता है। इसका हम आलेख बनाकर और उसको आलेख को देखते हैं। आलेखी मापनी के प्रकार हम देख रहे हैं दोस्तों। काइंड्स ऑफ ग्राफिकल स्केल। सरल मापनी सबसे पहला प्रकार है, सरल मापनी। सरल मापनी जैसा कि इसका नाम से ही है कि ये बिल्कुल सरल है, इसमें एक रेखा बना दी जाती है ऐसे, इस तरह से करके। इस सरल मापनी को एक इधर और इधर छोटे भागों में बांट के इसको कम किया जाता है। इधर कम किया जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे छोटे भागों में इधर बांट दिए जाते हैं, और उसके उपभाग कर देते हैं इस साइड, छोटे छोटे उपभाग कर देते हैं इस साइड। इस तरह से वो एक सरल मापनी होती है। रेखिक माप प्रणाली के अधिक से अधिक 2 मात्रकों में धरातल की दूरियों को प्रदर्शित की जाती हैं, गज व फीट, मील व फरलांग, किलोमीटर व हेक्टोमीटर। इस तरह से हम इनको सरल मापनी को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसमें इसको सरल इसलिए कहते हैं कि इसमें केवल एक ग्राफ सा बना दिया जाता है, और उसको जो भी जितना भी हम आरेख ले रहे हैं उसको हम इधर राइट साइड में दे देते हैं, और उसका एक भाग होता है उसको लेफ्ट साइड में उसके छोटे उपभाग कर देते हैं। इस तरह से ये सरल मापनी बनाई जाती है। तो ये गज और फिट में हो जाएगी, मील और फरलांग में हो जाएगी, किलोमीटर हेक्टोमीटर में हो जाएगी। इस तरह से इसका रेशियो रहता है दोस्तों। इसके बाद हम देख रहे हैं तुलनात्मक मापनी। कंपैरेटिव स्केल, एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां एक साथ प्रदर्शित की जाती हैं। तुलनात्मक मापनी में, तुलनात्मक मापनी में एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां एक साथ प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे हम इसको देखें एक ग्राफ के द्वारा। ग्राफ में ऊपर हमने किलोमीटर और सेंटीमीटर का ग्राफ बना दिया। अब इसको यहाँ से कनेक्ट हम किस ग्राफ के द्वारा करेंगे? इसको हम किलोमीटर सेंटीमीटर ऊपर मील और फरलांग में ले लिया, और नीचे वाला हमने किलोमीटर और सेंटीमीटर में ले लिया। मतलब 2 इकाइयों में, 2 अलग अलग इकाइयों में हम माप प्रणालियों को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। तो वो अलग अलग उनका प्रदर्शित करने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग होंगे। मील फरलांग का कहाँ तक जाएगा, लेकिन उसकी साइज़ कभी बदलेगी नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। साइज़ बदलेगी नहीं को हम कैसे देख सकते हैं कि जैसे मान लो दिल्ली टू बॉम्बे 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, तो ये मील में भी कुछ इकाई होगी, कुछ इकाई होगी। लेकिन इकाई चेंज करने से ना तो मानचित्र का आकार बदलेगा, क्योंकि वो हम उसको मील में भी कुछ होगा, वो तो उतना ही एरिया वो मील में ले लेगा, उसका आकार डिजाइन कतई नहीं बदलेगा इसमें मापने में। लेकिन वो इस ग्राफ जो है दिखाने वाला, प्रदर्शित करने वाला जो ग्राफ है, वो ग्राफ की दिखाने का जो
वो है वो बदल जाता है, पैटर्न बदल जाता है दिखाने का। इसलिए इस मापनी को तुलनात्मक मापनी कहते हैं। इसमें दो ग्राफों की तुलना की जा सकती है, एक ऊपर और दूसरा नीचे, ऐसे बन जाता है। इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है। इस तरह इसको, इसलिए इस ग्राफ को क्या कहते हैं दोस्तों? तुलनात्मक मापनी कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए इसको तुलनात्मक मापनी कहते हैं। अब तीसरी है, ये है विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि विकर्ण मापनी क्या करती है, इसके छोटे भाग होते हैं ना। अब तक हमने सरल भागों को ही देखा है, बस ये वाला है, इसके सरल भाग ही देखे हैं। जैसे ये हो गया 1 और 2 3 4 सरल मापनी, और तुलनात्मक मापनी में हमने सरल ही दिया है। ये किलोमीटर में है तो ये डेसीमीटर में होगा या हेक्टोमीटर में होगा। इस तरह से ये चेंज होगा। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, ये पूरा भाग सेंटीमीटर में तो है, ये वाले 10 मिलीमीटर हो जाएंगे, ये छोटे भाग हो जाएंगे। लेकिन अब इससे भी हमें छोटे करने हो तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें विकर्ण मापनी बनाएंगे, इसके भी छोटे भाग कर देंगे। इसको हम ऐसे करेंगे, और ये जो बीच की दूरी है ये इसका छोटा भाग दर्शाएगी, ये इसका छोटा भाग दर्शाएगी। इस तरह से दोस्तों इसकी मील और फरलांग वाली जो ये इसकी मिलीमीटर सेंटीमीटर वाला जो सीन है वो ऐसा हो जाएगा। इसलिए ये तुलनात्मक मापनी बहुत आवश्यक है। विकर्णों की सहायता से गौण भागों को पुनः और छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। एक ही इकाई के 3 मात्रक, जैसे मील, फरलांग, गज, 3 मात्रक दिखाएंगे एक इकाई के। इकाई सेम ही होगी कि मील, फरलांग, गज है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर होगा। इस तरह इकाई एक रहेगी इसमें। बाकी में 2 भागों में बांटा जाता है एक इकाई को, लेकिन इसमें एक इकाई को 3 भागों में बांटा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। विकर्ण मापनी में 3 भागों में इस इकाई को, एक इकाई को बांटा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों वर्नियर मापनी है। इसके बाद की इकाई है वर्नियर मापनी। इसमें 2 मापनियां होती हैं, एक बड़ी मापनी होती है और एक छोटी मापनी होती है। वर्नियर मापनी में इसके 2 मापनी होती हैं, एक बड़ी मापनी और एक छोटी मापनी। बड़ी मापनी मुख्य और प्राथमिक होती है, जिसको मुख्य प्राथमिक भी बोलते हैं, और छोटी जो मापनी होती है उसको वर्नियर मापनी के नाम से भी बोलते हैं दोस्तों। इस तरह से हम वर्नियर मापनी देख रहे हैं। आकृति के विचार से वर्नियर मापनी 2 प्रकार की होती हैं, एक सीधे किनारे वाली वर्नियर मापनी और एक वक्र किनारे वाली वर्नियर मापनी। एक तो सीधे किनारे वाली और एक वक्र किनारे वाली मापनी। ये जो लिखा हुआ है इसके 2 भाग है। सीधी रेखा में स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए सीधे किनारे वाली मापनी काम आती है। सीधे किनारे वाली मापनी जिसका किनारा बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, और जो वक्र किनारा जो होता है उस मापनी में क्या है, ऐसे तिरछा होता है। इसका किनारा तिरछा होता है, तो वो किनारा तिरछा होने की वजह से ये इस तरह से रहता है ना, तो उसको पूरे वक्र किनारे को अच्छे से माप लेता है। वो ऐसा वक्र जो उसमें कर्व सा लगा रहता है ना, वक्र की इस कर्व की वजह से, वक्र तिरछे की वजह से वक्र किनारे वाली मापनी तिरछे वाले को माप लेता है। अब से पहले अपन बाकी की मापनियों में सरल मापनी हो गई, तुलनात्मक और विकर्ण मापनी में हमने सरल किनारे वाली मापनियों को समझा है, लेकिन यहाँ क्या समझ रहे हैं हम, तिरछे किनारे वाली मापनी को देख रहे हैं। यहाँ हम तिरछे किनारे वाली मापनी को देख रहे हैं दोस्तों। तिरछे किनारे वाली में क्या है, सेक्सटेंट और थियोडोलाइट आदि सर्वेक्षण यंत्रों के द्वारा धरातल पर स्थानों के बीच के कोणों के अंश, मिनट और सेकंड में मान निकाला जाता है। इसके छोटी और बड़ी दोनों इकाइयों में इसका वक्र किनारे वाली माप निकाला जाता है। छोटे किनारे में और बड़े किनारे में भी निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देख रहे हैं कि तीसरा है कि इससे प्राथमिक और मुख्य मापनी के सबसे छोटे भाग के भिन्नात्मक भागों को विकर्ण मापनी की तुलना में अधिक शुद्धता से निकाला जाता है। जो प्राथमिक और मुख्य मापनी के सबसे छोटे भाग होते हैं ना, उनके भिन्नात्मक जो भाग होते हैं वो विकर्ण मापनी की तुलना में अधिक शुद्धता से निकाला जाता है। विकर्ण मापनी में अपन एक ही इकाई के 3 भागों में बांट रहे थे, लेकिन वर्नियर मापनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये और भी उसके बाद जो छोटे भाग होते हैं उनको शुद्धता से मापने के काम आती है ये मापनी। इसलिए दोस्तों इसको ध्यान रखने की चीज़ है। वर्नियर मापनी का बार बार उदाहरण भी आता है और बार बार एग्जाम में भी आता रहता है ये,
इसके बाद हम देख रहे हैं वर्गमूल मापनी। क्या देख रहे हैं दोस्तों? वर्गमूल मापनी देख रहे हैं। इसके बाद वर्गमूल मापनी में वर्गमूल जो मापनी है वो क्या है? स्क्वायर रूट स्केल जिसको भी बोलते हैं। विभिन्न प्रदेशों के क्षेत्रफलों, बहुत सारे क्षेत्रफल, विभिन्न प्रदेशों के क्षेत्रफल तथा विभिन्न भागों में निवास करने वाली जनसंख्या आदि के तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट करने के लिए वृत्तारेखों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्गमूल मापनी होती है जिसमें विभिन्न प्रदेशों के क्षेत्रफल और विभिन्न भागों के निवास करने वाली जनसंख्या के तुलनात्मक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए, इसके लिए अपन ने ये एक ब्लॉक लिया और इस ब्लॉक में अपन ने क्षेत्रफल ले लिया कि ये इतना क्षेत्रफल है इस क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का। अब हम उसकी जनसंख्या को दिखाने के लिए ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक हमने बना दिए। तो ये ब्लॉक क्या करेंगे? ये ब्लॉक यहाँ इस तरह से इसमें सेट हो जाएंगे और उसमें सबसे बेनिफिशियल चीज़ ये है कि ये जहाँ ब्लॉक ये ज़्यादा होंगे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जनसंख्या निवास सघन है, और जहाँ कम होगा वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर जनसंख्या निवास छितरा हुआ है, वहाँ छितरा हुआ जनसंख्या निवास है, और जहाँ कम है वहाँ पर स्कैटर्ड जनसंख्या निवास करती है। इस तरह से ये उसको दिखाने में प्रदर्शित करने में बहुत अहम योगदान रखता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद की वर्गमूल मापने के बाद में घनमूल मापनी और ये सब हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।